दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन। आज सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक होंगे अंतिम दर्शन। वर्ली में होगा अंतिम संस्कार। भारत सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। महाराष्ट्र में सभी शासकीय कार्यक्रम रद्द। कुलाबा के आवास पर रखा गया है रतन टाटा का पार्थिव शरीर। नरीमन पॉइंट में सुबह 10 बजे से किए जा सकेंगे अंतिम दर्शन। टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन का बयान। हम श्री रतन नवल टाटा को बहुत ही गहरे दुख के साथ विदाई दे रहे हैं। टाटा समूह के लिए श्री टाटा एक अध्यक्ष से कई ज्यादा थे। रतन टाटा के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जाहिर किया। एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, रतन टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, एक दयालु आत्मा, एक असाधारण इंसान थे। रतन टाटा के भाई नोएल टाटा से भी पीएम ने की बात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, भारतीय उद्योग जगत के महानायक थे श्री रतन टाटा। अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग में रहा उल्लेखनीय योगदान। राहुल गांधी ने कहा, दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे रतन टाटा। व्यापार और परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी। परिवार और टाटा समुदाय के प्रति मेरी संवेदना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, भारत ने खो दिया है एक अमूल्य बेटा। भारत की अखंडता और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्धता के पर्याय थे श्री टाटा। मशहूर सिंगर दिलजीत दोसांझ ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। जर्मनी में हो रहे कॉन्सर्ट में बोले, रतन टाटा ने जिंदगी में बहुत मेहनत की, हमें उनसे सीखना चाहिए। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए रतन टाटा के निधन की बात सुनकर दिल टूट गया। दयालुता, नवीनता और नेतृत्व की उनकी विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। अभिनेता सलमान खान ने रतन टाटा के निधन पर दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मिस्टर टाटा के जाने से हमें बहुत ज्यादा दुख हुआ। बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने भी रतन टाटा को याद किया। सोशल मीडिया पर लिखा, रतन टाटा के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। वो भारत के रतन थे, आपने बहुत से लोगों को जीना सिखाया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जताया गहरा दुख, कहा, श्री रतन टाटा जी की सादगी, दूरदर्शिता और सेवा भावना युगों युगों तक प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। कारोबार जगत में शोक की लहर। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कहा, इंडिया और इंडिया इंक के लिए बहुत दुखद है। आनंद महिंद्रा ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, मैं रतन टाटा की अनुपस्थिति स्वीकार नहीं कर पा रहा। ऐतिहासिक छलांग के शिखर पर खड़ी है भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें उनका बहुत योगदान। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने शोक जाहिर किया। एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, भारत ने आधुनिक भारत के पथ को फिर से परिभाषित करने वाले एक दूरदर्शी व्यक्ति को खोया है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने रतन टाटा से अपनी अंतिम मुलाकात को याद करते हुए एक्स पर पोस्ट किया, प्रेरणादायक था उनका विजन। वो एक असाधारण व्यवसाय और परोपकारी विरासत छोड़कर गए। और चलिए हम 9 की न्यूज में आगे बढ़ते हुए राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरों पर एक नजर। दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास को लेकर विवाद बढ़ा। आवास से निकाला गया सीएम आतिशी का सामान। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने बंगले को ताला लगाया। 4 अक्टूबर को केजरीवाल ने छोड़ा सीएम आवास। पीडब्ल्यूडी के मुताबिक आवास खाली करने, अलॉट करने की प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ और इसी वजह से ताला लगाया गया। दिल्ली सीएमओ का दावा, एलजी की तरफ से बीजेपी के किसी बड़े नेता को सीएम आवास के आवंटन की तैयारी। बीजेपी के इशारे पर एलजी ने जबरन आवास को खाली कराया। एलजी दफ्तर से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सीएम आतिशी को आवंटित नहीं है आवास। उन्होंने खुद ही सामान रखा और खुद ही वहां से हटा दिया। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर लिखा, एलजी साहब सब मीडिया में प्लान कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी को सीएम आवास की चाबी नहीं देने की वजह से बाहर फेंका गया सामान। आवास के मुद्दे पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा। कहा, केजरीवाल ने चाबी सौंपने का सिर्फ दिखावा किया था। सरकारी आवास की जांच की मांग। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज पश्चिम बंगाल का दौरा। हावड़ा में बालू मच जाएंगे नड्डा। कोलकाता में बड़ी हस्तियों के साथ होगी मुलाकात। झारखंड चुनाव को लेकर राहुल और खड़गे से मिले सीएम हेमंत सोरेन। 1 घंटे की बैठक के बाद मीडिया से बिना बात किए हुए रवाना हुए। मीटिंग में हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन भी शामिल हुई। तेजस्वी पर आरोप लगाने के बाद बैकफुट पर आई बीजेपी। तेजस्वी ने कहा, लीगल नोटिस भेजूंगा। तो नल टोटी चोरी करने वाले आरोप से किनारा किया। सम्राट बोले कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मांझी ने पशुपति पारस को बताया रामविलास पासवान का स्वरूप। मांझी पर भड़की चिराग की पार्टी। सांसद अरुण भारती बोले, पारस में कोई गुण नहीं।
कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर ने बिहार में कांग्रेस को एकजुट होने की जरूरत बताई। कहा, एकजुट नहीं हुए तो बिहार के चुनाव में इसका असर पड़ेगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक का पुलिस अफसर को दंडवत प्रणाम, बोले गुंडों से रक्षा कीजिए, और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एमपी कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, अपनी सुरक्षा के लिए बीजेपी विधायक की दंडवत करके गुहार लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता अपनी सुरक्षा की उम्मीद छोड़ दे। यूपी सरकार के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह का विवादित बयान, क्षत्रियों से अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कह रहे थे। मंत्री यति नरसिंहानंद के बयान का विरोध कर रहे हैं, मुस्लिमों को भी घेरते हुए नजर। और अब नौसेना न्यूज में आगे बढ़ते हुए चुनाव से जुड़ी खबरों का अपडेट आइए आपको दिखाएं। ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर चुनाव आयोग से कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मिला। मीटिंग के बाद बोले कांग्रेस के नेता, चुनाव आयोग ने जवाब का भरोसा दिया। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का बयान, पोस्टल बैलेट में कांग्रेस आगे और ईवीएम की काउंटिंग में हो गई थी पीछे। कई जगहों से काउंटिंग में देरी की भी शिकायतें मिली। राहुल गांधी ने हरियाणा के नतीजों को बताया अप्रत्याशित। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की जीत को संविधान की जीत बताया। हरियाणा में कांग्रेस प्रत्याशियों ने भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा पर फोड़ा हार का ठीकरा। शमशेर सिंह गोगी ने कहा, सैलजा को दूर रखना हार की बड़ी वजह। हरियाणा में हार के बाद सहयोगियों का कांग्रेस पर वार, शिवसेना उद्धव गुट के मुखपत्र सामना में लिखा, हार की वजह अति आत्मविश्वास। एनसीपी शरद पवार के नेता अनिल देशमुख की कांग्रेस को नसीहत, हरियाणा के नतीजों से सबक लें। अगर इंडिया गठबंधन के साथ लड़ते तो नतीजे अलग हो सकते थे। संजय राउत ने कहा, हरियाणा में अपनी गलती से हारी है कांग्रेस। महाराष्ट्र चुनाव में अपनी भूमिका स्पष्ट करे। महाविकास अघाड़ी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना होगा। संजय राउत के बयान पर भड़के महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, कहा, सार्वजनिक रूप से गठबंधन पर इस तरह से आरोप नहीं लगा सकते। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा, हरियाणा चुनाव में एकजुट होकर चुनाव लड़ते तो अलग हो सकते थे नतीजे। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस को सबक दिया। राहुल गांधी कर रहे हिंदू समाज को बांटने की कोशिश। ओबीसी कांग्रेस अध्यक्ष अजय सिंह यादव का बयान, ये पद आंख में धूल झोंकने जैसा। गुड़गांव, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और फरीदाबाद का हरियाणा कांग्रेस में कोई प्रतिनिधित्व नहीं। हरियाणा में बढ़ी बीजेपी की ताकत। हरियाणा के 3 निर्दलीय विधायकों देवेंद्र कादियान, राजेश जून और सावित्री जिंदल ने बीजेपी को दिया समर्थन। हरियाणा में सरकार के गठन पर एबीपी न्यूज से बोले हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडोली, कहा, दशहरा के बाद होगी विधायक दल की बैठक। हरियाणा में बड़ी जीत के बाद सीएम सैनी ने पीएम मोदी, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह से मुलाकात की। कहा, मोदी की नीतियों के कारण जीत मिली है। नायब सैनी ने कहा, संसदीय बोर्ड करेगा हरियाणा के सीएम का फैसला। कांग्रेस को लेकर बोले, कांग्रेस ने कभी दलितों का सम्मान नहीं किया। हरियाणा में बीजेपी नेता राव इंद्रजीत सिंह ने खट्टर का नाम लिए बिना निशाना साधा। कहा, एक पूर्व मुख्यमंत्री ने 10 साल हमें बांटने की कोशिश की। हरियाणा चुनाव में हार को लेकर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का बयान, अगर सबक नहीं लिया तो झारखंड और महाराष्ट्र में उल्टा आ सकता है परिणाम। महाविकास अघाड़ी में सीएम पद के चेहरे पर बोले एनसीपी शरद पवार के नेता अनिल देशमुख। पवार साहब ने साफ कर दिया कि चुनाव के बाद ही तय होगा मुख्यमंत्री पद का चेहरा। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर करीब 45 सीटों पर अटकी हुई है बात। अनिल देशमुख ने कहा, राज्य स्तर पर ही हो जाएगा इसका फैसला। श्रीनगर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक दल की बैठक। कल हो सकती है इंडिया गठबंधन के सहयोगियों की मीटिंग। शनिवार को इंडिया गठबंधन को पेश कर सकता है सरकार बनाने का दावा। उमर अब्दुल्ला ने कहा, कैबिनेट की पहली बैठक में पास होगा पूर्ण राज्य के दर्जे वाला प्रस्ताव। 370 पर हमारा स्टैंड कायम। इंजीनियर रशीद का उमर अब्दुल्ला पर निशाना, धारा 370 के मुद्दे पर हार मानने का आरोप लगाया। कहा, लोगों ने मजबूरी में नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला के सीएम रहने के दौरान हमारा विस्थापन हुआ। उमर के पास अपने पिता पर लगे धोने का मौका है। देश में और क्या चल रहा है, आइए 9 सेकंड न्यूज में जानते हैं बड़ी खबर। पीएम मोदी का आज से 2 दिन का लाओस दौरा, 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
विदेश मंत्रालय ने कहा, पीएम मोदी की एक्ट ईस्ट नीति की 10वीं वर्षगांठ पर शिखर सम्मेलन कनेक्टिविटी और लचीलेपन के समर्थन में है भारत। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में 10 आसियान देश और 8 भागीदार देश ले रहे हैं हिस्सा। पर्यवेक्षक के रूप में तिमोर लेस्ते भी भागीदार। पीएम मोदी की कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात संभव। अमेरिका से 21 प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा भारत। सुरक्षा के मामलों से जुड़ी कैबिनेट समिति की परमाणु पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण संबंधी सौदे को दी मंजूरी। पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का 119वां वार्षिक सम्मेलन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात संबोधित करेंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में सम्मेलन हो रहा है। नवरात्रि में महाराष्ट्र सरकार के मुंबई वासियों को सौगात। महालक्ष्मी, मुंबई देवी, सिद्धि विनायक मंदिर के कॉरिडोर का भूमि पूजन। 29 योजनाओं का होगा भूमि पूजन और लोकार्पण। आज नोएडा के 84 गांव के किसानों का प्रदर्शन। नोएडा प्राधिकरण पर किसानों का शोषण करने और धोखा देने का आरोप। बिहार के बेगूसराय में हनुमान जी पर विवादित टिप्पणी करने का मामला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा कि ऐसे शिक्षकों पर जिला प्रशासन और सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सीओ जियाउल हक हत्याकांड के 10 दोषियों को उम्र कैद की सजा। सीबीआई स्पेशल कोर्ट लखनऊ ने सजा सुनाई। 2 मार्च 2013 को हुआ था दिल दहला देने वाला हत्याकांड। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की आज दूसरी पुण्यतिथि। पैतृक आवास पर होगा शांति हवन। अखिलेश सैफई में मौजूद। पार्टी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता भी पहुंचे। नवरात्रि में अहमदाबाद में गरबा की धूम। नवरात्रि उत्सव में पहुंचने वाले लोग गरबा और डांडिया खेलते नजर आए। एक दूसरे के साथ मिलकर कर रहे हैं डांस। कोलकाता कांड को लेकर एक बार फिर से डॉक्टर्स भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अपडेट क्या है, आइए आपको दिखाएं 9 सेकंड। कोलकाता में भूख हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स। लेडी डॉक्टर के साथ हुई घटना के विरोध में जूनियर डॉक्टर्स का आंदोलन जारी। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स का धरना जारी। बीती रात मुख्य सचिव, गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव और डीजी के साथ हुई डॉक्टर्स की बैठक। मीटिंग में शामिल होने के लिए स्वास्थ्य भवन पहुंचे थे डॉक्टर्स। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की डॉक्टर से अपील। कहा कि अपनी भूख हड़ताल वापस ले लें डॉक्टर्स। समाधान का रास्ता निकालने की कोशिश होगी। कोलकाता में डॉक्टर्स के धरना प्रदर्शन में शामिल हुई फिल्म डायरेक्टर अपर्णा सेन। कहा कि सीएम ममता बनर्जी को भी जूनियर डॉक्टर से मिलने के लिए धरना स्थल पर जाना चाहिए। कोलकाता रेप मर्डर घटना को लेकर विरोध जारी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सामाजिक संगठनों का प्रदर्शन। घटना के विरोध में मार्च निकाला। कोलकाता लेडी डॉक्टर के साथ रेप मर्डर को लेकर दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स ने मार्च निकाला। डॉक्टर्स बोले कि अभी तक पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिला। आंदोलन की भी चेतावनी दी। और चलिए अब वक्त है 9 सेकंड न्यूज में देश के अलग अलग राज्यों से जुड़े अपडेट्स जानने का। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। वाहनों में तोड़फोड़ की गई। हंगामा बढ़ने पर मौके पर पहुंची पुलिस। हालात बिगड़ने पर छोड़े गए आंसू गैस के गोले। ढेंकनाल में निर्माणाधीन होटल की छत गिरी। हादसे में एक मजदूर की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। हादसे के समय मौके पर मौजूद थे 10 से 12 मजदूर। पटना के शीतला मंदिर में श्रद्धालु और पुजारी के बीच जमकर हुई मारपीट। मंदिर में दर्शन करने को लेकर हुआ था विवाद। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुजारियों ने की कार्रवाई की मांग। मसूरी में चाय में थूकने की घटना पर कार्रवाई। पुलिस ने मामले में 2 युवकों को पकड़ा। लोगों की सेहत से खिलवाड़ और धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप। ग्रेटर नोएडा में चलती कार में लगी भीषण आग। कार चालक ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। बिसरख थाना क्षेत्र इलाके की एक मूर्ति गोल चक्कर के पास हुई घटना। उदयपुर में अभी तक तेंदुआ पकड़ में नहीं आया। वन विभाग की टीम लगातार कर रही है जंगल में गश्त। पिंजरे भी लगाए गए। गोगुंदा के बाद साकरोदा इलाके में तेंदुए ने किया था अटैक। बिहार के कटिहार में पुलिस की टीम पर हमला। शराब की सूचना पर तस्करों को पकड़ने के लिए गई पुलिस। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में लूट की वारदात। लुटेरों से कोतवाली नगर पुलिस की मुठभेड़। पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल। लूट, चोरी, हत्या जैसी वारदात में शामिल रहे हैं बदमाश। गोरखपुर के एक होटल पर छापेमारी। देह व्यापार के धंधे की शिकायत पर पुलिस ने मारी रेड। मौके से कई महिलाएं और पुरुषों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के लिए थाने लेकर गई पुलिस। छत्तीसगढ़ के जशपुर में मरीज को कावड़ में रखकर अस्पताल पहुंचाया गया। दरअसल गांव में सड़क न होने की वजह से ग्रामीणों के सामने आवाजाही का संकट। सन्ना तहसील के मरंगी गांव का ये मामला।
नवरात्रि को लेकर सहारनपुर में शाकुंभरी देवी मेले की तैयारी, पुलिस अधिकारियों ने किया मेला परिसर का दौरा, मेले की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। उत्तर प्रदेश के बलिया में नवरात्रि और दशहरा पर्व को लेकर पुलिस का फ्लैग मार्च, लोगों से की शांति के साथ पर्व मनाने की अपील, माहौल को बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटेगी पुलिस। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जंग जारी है और अपडेट क्या है, आइए दिखाएं 9 सेकंड।